students, in this lecture, we'll continue to solve more problems. Now, in the earlier lecture, we had solved problems based on the radius tangent theorem. Most of the questions were based on it. Now, in this lecture, we'll use both the theorems, that is, the pair of tangents drawn from an external point and radius tangent theorem. That is, we had learned that the tangents drawn from an external point are equal in length. The tangents drawn from external point were, let's say, P is the external point. Therefore, PT1 will be same as PT2. Two tangents can be drawn from an external point. We saw that their lengths are equal. Secondly, we saw that this angle was equal to this angle and this angle was equal to this angle. Further, we said this angle plus this angle was 180 degree. They are supplementary. And since opposite angles, this is obviously 90, tangent radius theorem. Therefore, we can see that PT1 or T2 becomes a cyclic quadrilateral because the sum of opposite angles is 180. Therefore, we can draw a circle through these 4 points. These were the 4-5 points that we learnt in the second theorem. Now, we'll try to apply these theorems that we have learnt earlier in these questions. So, earlier in the earlier lecture, we had solved problems based on radius tangent theorem basically. Now, in this class, we'll solve more problems. Let's take this question. It says in the figure, the pair of tangents AP and AQ. Always, when you study circles and tangents, always look for a point from which tangents have been drawn. The point has to be external. Point हमारा external होना चाहिए. वहाँ से हम देखें कि 2 tangents निकल रहे हैं, तो आपके सारे थ्योरम्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए जो हमने पढ़े हैं. क्या क्या कि PA की लेंथ अब किसके बराबर है? AQ, और POQ एंगल PAQ एंगल का सम 180. अगर हम इफ वी जॉइन OA तो हम कह सकते हैं PAO एंगल इज सेम एज OAQ. फर्दर POA इज सेम एज AOQ. दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 रेडियस टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से. तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो पहले ही आप उसका एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए. अब इस क्वेश्चन को पढ़िए. इन द फिगर दैट पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP and AQ drawn from an external point A on a circle with center O are perpendicular to each other. जो हमने टेंजेंट्स बनाए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाए P और PQ, वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. मतलब ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज 90 डिग्री. Obviously, angle OPA and OQA is also 90. तो पहले तो हम लिख लें angle OPA is same as angle OQA. किस वजह से 90 डिग्री है? क्यों? रेडियस टेंजेंट थ्योरम. रेडियस टेंजेंट थ्योरम. क्या ये थ्योरम क्या कहता था कि अगर हम कोई टेंजेंट बनाएं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको अगर हम सेंटर से जोड़ें तो वो रेडियस होगा. वो रेडियस उस टेंजेंट पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. नाउ फर्दर और क्या दे रखा है? एंगल PAQ इज 90 डिग्री, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो ऑब्वियसली नाउ एंगल POQ क्या आएगा? ये तो क्वाड्रिलैटरल है. सिंस OPAQ इज अ क्वाड्रिलैटरल. अभी तो हम इसे क्वाड्रिलैटरल कह रहे हैं, लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि सारे एंगल्स 90 हो गए. ठीक, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? 360 डिग्री. तो जब 3 एंगल्स 90 हैं तो क्या हो जाएंगे? 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90. व्हाट डू वी गेट? चौथा एंगल भी क्या निकल आया है? 90. एंगल POQ क्या हो गया? 90. इसका मतलब तो ये क्या हो गया? या तो ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है. अब आप कह रहे हैं कि PA और रादर वी शुड राइट, हालांकि कोई फर्क नहीं है, AP इज इक्वल टू AQ. किस वजह से? क्या थ्योरम लग रहा है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है. तो अब आप देखिए जो क्वाड्रिलैटरल OPAQ है उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए. ऑब्वियसली OP और OQ तो सेम है ही. OP इज इक्वल टू OQ. क्यों? ये तो रेडियस है. तो जब किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स 90 हो जाएं, चारों एंगल्स 90 हो जाएं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं,
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, देयरफॉर ओ पी ए क्यू इज अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर हो गया तो फिर तो हमारे चारों साइड इक्वल हो गए, ओपी ओ क्यू पी ए पी क्यू, ये सब बराबर हो गए। तो ओपी कितना दिया है, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, पी ए पी क्यू की लेंथ क्या है 5, यानी रेडियस भी क्या हो गया 5 हो गया। देयरफॉर व्हाट इज योर रेडियस, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हम देख चुके हैं, कॉन मतलब सेम एंड सेंट्रिक मतलब सेंटर, वो सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो। तो जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, इसको आप सोच सकते हो पैरेलल सर्कल्स हैं, मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की ये दूरी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, और उनका रेडियस इज 5 and 3। तो एक का रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P tangents PA and PB are drawn to these circles। PA देखिए ये बना है, PB ये बना है। ठीक है, PA की लेंथ इज 12, we have to find BP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स विल मेक इज they will say PA equals to PB, which is wrong। Why? Because PA और PB डिफरेंट सर्कल्स पे टैंजेंट बन रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, अगर एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बनाए, एक ही सर्कल पे जो दोनों टैंजेंट्स हम एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हैं वो एक ही सर्कल पे हों तो उन टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ PA बड़े सर्कल पे टैंजेंट है और PB छोटे सर्कल पे टैंजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस, PA और PB बराबर नहीं है। ठीक है, बट एंगल, सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल OAP विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये PA क्या है, टैंजेंट है सर्कल पे बड़े वाले जिसका सेंटर O है, तो OA रेडियस हो गया। तो कौन सा थ्योरम से हो गया, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट द थ्योरम दैट इज इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, हमेशा लिखिए थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट एंगल OBP भी 90 होगा फॉर द सेम रीजन, क्योंकि अब ये छोटे सर्कल पे टैंजेंट है PB और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OB रेडियस है, तो फिर ये क्या होगा 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP पाइथागोरस जरूर लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब इसमें देखिए OP स्क्वायर हमें निकालना है और OA स्क्वायर हमारा कितना है 5 का स्क्वायर एंड AP है 12 का स्क्वायर, तो दिस इज 169। तो OP की लेंथ क्या आ गई, स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ हमारी कितनी आ गई 13। अब सेम प्रोसेस हम इस ट्राइंगल में लगा देंगे, इन ट्राइंगल OBP, OP स्क्वायर विल बी सेम एज OB स्क्वायर प्लस PP स्क्वायर। अब देखिए OP तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, यानी 13 स्क्वायर, OB स्क्वायर इज रादर 3 स्क्वायर और BP हमको BP स्क्वायर निकालना है। तो BP स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस 9 कितना आया 160, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वाज क्वाइट इजी, है ना। बेसिक आपको दो ही थ्योरम्स यूज करने हैं, दो ही थ्योरम पढ़े ही हैं, एक तो रेडियस टैंजेंट थ्योरम, एक टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। और जब भी ये बनेगा तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा 90 राइट एंगल, तो वो पाइथागोरस थ्योरम भी जरूर लगेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज विदाउट फिगर। ठीक है, तो इसमें हमको पहले फिगर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं PA एंड PB आर टैंजेंट्स फ्रॉम P टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, बना लेते हैं।
दिस इज अवर सर्कल एंड लेट्स से एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने टेंजेंट्स बना लिए, ठीक है। तो दिस इज योर सेंटर O, this is the point P, this is A, this is B, ठीक है। At point M, a tangent is drawn cutting PA and PB at K and N. अब M एक पॉइंट है ऑन द सर्कल जहां पे हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है, टेंजेंट बना लेते हैं। और इस टेंजेंट ने क्या किया, PA और PB को कहां काटा, K पे और N पे रिस्पेक्टिवली, मतलब PA को K पे और PB को N पे। हमें प्रूव करना है कि Kn इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है Kn, इस टेंजेंट की लेंथ इज AK प्लस BN, ठीक है। प्रोसेस से करते हैं। गिवन क्या है, C इज अ सर्कल विद सेंटर O, या ऐसे लिख दें, center of circle is O, PA and PB are, ये तो given है हमें, are tangents to the circle from P. M is point on circle and Kn is tangent to the circle at M. ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है कि Kn लेंथ इज इक्वल टू AK प्लस BN। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। हमेशा याद रखिए कि जब भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट दे, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रॉपर्टी दिख गया कि PA की लेंथ विल बी सेम एज PB की लेंथ। और रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, ठीक, मतलब PA और PB की लेंथ बराबर है। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स एक चीज और समझनी है कि हमेशा क्वेश्चन इतना ऑब्वियस नहीं होगा कि आपको P और PB दिख जाए, कहीं और भी ये चीज हो रही है। तो देखिए कहाँ हो रही है। अगर मैं N से देखूं, N एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, तो क्या N से B और N से M, क्या ये दो टेंजेंट्स नहीं बने? अगर PB टेंजेंट है तो NB भी तो टेंजेंट है सर्कल पे। अगर KN टेंजेंट है तो MN भी तो टेंजेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं N ले रहा हूं तो फिर NB इज इक्वल टू NM। चेक करिए, सेम रीजन। और इसी तरीके से मैं यहां पे भी देख सकता हूं कि K मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो AK और AM इक्वल होंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो AK इक्वल्स टू MK। तो पहले हम MK लिख देते हैं, KM इज इक्वल टू KK, ठीक है। इतना हम लोग ने कर लिया। सेम रीजन इसका भी है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब चेक करिए आपको क्या चाहिए, Kn चाहिए। अब Kn मतलब ये लेंथ किससे बन रही है, Km और Mn। तो कहीं हमको दिख रहा है Km और Mn, देखिए यहां दिख रहा है Km और Nm दोनों दिख रहा है। तो ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ये सेकंड मान लें, ये थर्ड मान लें, तो वी शुड ऐड 2 and 3। इससे क्या होगा, Nm प्लस Km विल बी इक्वल टू Nb प्लस Ka, या Bn भी लिख सकते हैं इसको, Bn प्लस Ak। और Nm कितना है ये, और Km कितना है ये, दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, Km। चेक करिए, हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो अब देखा आपने, आपको वही जो दो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं वही दो थ्योरम्स हमारे लगेंगे कहीं ना कहीं। और जैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बने तो ये थ्योरम तो लगना ही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। बस आपको ये देखना है कि आपके फिगर में कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी लग रही है, कहाँ कहाँ हमारे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं।
बस उसको आप लिखते जाएं और फिर उसी को हमें मैनिपुलेट करना है, तो क्वेश्चंस होते रहेंगे आपसे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फिगर RP एंड RQ आर टेंजेंट्स। देखिए RP और RQ टेंजेंट्स, R एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल PRQ ये एंगल 120 है, देन प्रूव दैट OR ये लेंथ इज इक्वल टू PR प्लस PQ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बहुत गौर से हमें देखना है। पहली चीज हमें क्या दिख रही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ होंगे, क्योंकि R से हम टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, पहले तो गिवन लिख लें प्रोसेस से, PRP एंड RQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, O इज द सेंटर, जो गिवन है हमें, एंगल PRQ इज 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि OR लेंथ इज सेम एज PR प्लस PQ। अब करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब देखिए जो चीजें हमको पता है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या हमको दिख रहा है, पहली चीज तो हमें दिख रही है कि RP इज इक्वल टू RQ है, किस वजह से, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये तो थ्योरम ही है, पहली चीज। सेकेंडली हमने एक और, जब ये पढ़ा था थ्योरम तो हमने कहा था जो OR है, जो PR और PQ है, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू R। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, हम क्या लिख सकते हैं, PR एंड RQ आर इक्वली इंक्लाइंड टू OR। इसका क्या मतलब है कि हमने कहा था ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PRO इज सेम एज QRO। तो कितना हो जाएगा, 120/2 यानी 60 डिग्री। ये सब हमारे थ्योरम्स चल रहे हैं। तीसरा हमको पता है कि एंगल ये जो OPR है ये 90 होगा, ऐसे ही OQR भी क्या होगा, 90। तो एंगल OPR इज सेम एज एंगल OQR, बोथ ऑफ देम आर 90। क्यों, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। अब देखिए जितने थ्योरम्स हमने पढ़े थे, देखिए सारे लगभग इसमें हमने यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया ये 90 है, तो ये कितना है, 60। तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OPR एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP should be 180 and reason angle sum property of triangle. It is very good practice to always write the theorem involved in the question. जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई थ्योरम या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही तो आप उसको मेंशन जरूर करें। तो ठीक है, POR क्या है, POR हमें निकालना है, ये 90 है, ये 60 है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल POR इज 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए, अब हमें क्या दिख रहा है, देखिए कौन कौन से साइड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, OR, PR, PQ। ठीक है, तो अब अगर आप इतने पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पोर्शन, इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो चेक करिए, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। ये वाले पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। चेक करिए क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो है। तो अगर हम इसको अलग से निकाल लें, ये कैसा दिखेगा मुझे, चेक करिए, है ना। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज R। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको कौन कौन से साइड्स
आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए OR और PR, अब देखिए OR और PR, इस ट्राइंगल के लिए अगर हम इसको स्ट्रेट ऐसे बना लें तो ये आपका 30 डिग्री है O पर, 90 डिग्री P पर है और R है। तो चेक करिए OR इन्वॉल्व हो रहा है और PR इन्वॉल्व हो रहा है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमारे लिए देखिए परपेंडिकुलर है, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यूज होते हैं? एंड द आंसर इज साइन। तो साइन 30 लिखें। साइन 30 क्या होगा? PR अपॉन OR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो PR की लेंथ कितनी आई? हाफ ऑफ OR। ठीक है, यही काम हम इस ट्राइंगल में अब कर सकते हैं, नीचे वाले। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल में करेंगे तो क्या आएगा? चेक करिए, O पे 30 डिग्री बन रहा है, ये 90 बन रहा है R पे, Q पे। ठीक है, यहाँ Q है और यहाँ R है। और फिर देखिए आपके क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? PQ इन्वॉल्व हो रहा है और OR इन्वॉल्व हो रहा है। तो RQ, ठीक है, चेक कर लें हम लोग जरा। PR और PQ, it should be RQ I guess. Yes, it has to be RQ। ठीक है, तो अब RQ इन्वॉल्व हो रहा है तो देखिए मैच कर रहा है हमारा सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज हो रहे हैं तो क्या लिखें? RQ अपॉन OR इज साइन 30 अगेन। साइन 30 हाफ होता है, तो बताइए क्या आया? RQ कितना आया? हाफ ऑफ OR। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो क्या आएगा? PR प्लस RQ इज हाफ ऑफ OR प्लस हाफ ऑफ OR। तो हाफ OR मिलके तो OR हो गया, और इधर क्या आया? PQ PR प्लस RQ। चेक करिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, OR इज इक्वल टू PR प्लस RQ। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हुआ है आपके, देखिए ये थ्योरम्स 3 तो लग गए। रेडियस टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, PR एंड RQ आर इक्वल। हालांकि ये हमने यूज नहीं किया, लेकिन इन्वॉल्व समहाउ हो रहा है। उसके बाद हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ रही है। तो दिस क्वेश्चन इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रियली आपको टेस्ट करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 says two tangents are TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। ठीक है, बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स बना दिए। एंड दिस इज T। ये आपका P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं। दिस इज योर सेंटर O। तो हमें प्रूव करना है PTQ ये एंगल इज डबल OPQ। अब देखिए OPQ कैसे बनेगा? O को P से जोड़ें और P को Q से जोड़ें। इसको भी जोड़ लेते हैं। तो व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? कि OPQ ये एंगल का दुगना इज PTQ। ठीक है, तो करते हैं। गिवन में क्या है? TP and TQ are tangents to circle at P and Q respectively. O is the center। ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ठीक है, अब आइए प्रूफ पर। ठीक है,
नाउ लेट्स अज्यूम लेट एंगल OPQ इज थीटा, मतलब हमने इस एंगल को मान लिया है, इस एंगल को मान लिया है थीटा। अब इन ट्राइंगल ध्यान दीजिए OPQ, OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि दोनों तो रेडियस हैं, तो फिर देयरफॉर ट्राइंगल OPQ आइसोसेलेस हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल OPQ इज सेम एज एंगल OQP, as triangle OPQ is what? Isosceles। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो फिर देन दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक, तो एंगल इन ट्राइंगल, बल्कि स्टेप्स लिखते हैं, इन ट्राइंगल OPQ एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP शुड बी 180 डिग्री। किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल POQ निकल सकता है हमारा इज 180 माइनस थीटा, ये दोनों टर्म्स हम उधर ले जाएंगे, तो क्या आया 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, नाउ T से P और T से Q आपके टेंजेंट्स है, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 पढ़ा था हमने, और कैसे आया था वो? ये 90 था, ये 90 था, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल का सम 360 हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPT is same as OQT being 90 डिग्री। क्यों? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये हो गया। तो इन क्वाड्रिलैटरल OPTQ एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOP should be what? 360 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो अब चेक करिए, OPT 90 है, PTQ हमें नहीं मालूम, TQO अगेन 90 है, और एंगल QOP हमें नहीं मालूम इस 360। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? PTQ प्लस एंगल POQ लिखे या QOP लिखे 180 डिग्री। ये देखिए हमने यहां लिखा था। ठीक है, तो अब POQ तो हम निकाल चुके हैं। POQ कितना आया था हमारा? was 180 माइनस 2 थीटा। तो PTQ कितना आएगा? ये तो 180 माइनस 2 थीटा आया, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 180 से 180 कैंसिल, एंगल PTQ कितना आया? 2 थीटा। तो चेक करिए, प्रूव हो गया हमारा। एंगल PTQ इज व्हाट? 2 टाइम्स एंगल थीटा, बट थीटा क्या था? थीटा हमने क्या माना था? OPQ को, तो एंगल OPQ के बराबर है। चेक करिए, हमको यही प्रूव करना है। दिस इज हेंस प्रूफ। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इसमें वही प्रॉपर्टीज लग रही हैं, थ्योरम्स लग रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। उसी में जो 3-4 हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, वही बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड। अब देखिए, ये तो PQ तो कॉर्ड है, इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16। अब PQ की लेंथ है 16। ठीक है, PQ हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है 10। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये 10 है, OP और OQ, और PQ क्या है? 16। द टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट एट T। यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया और Q से टेंजेंट बनाया, तो वो T पे मिला। हमको TP की लेंथ चाहिए, TP की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, TP की लेंथ चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। विल एक्चुअली डू दिस, वी कैन डू दिस बाय 2 मेथड्स। ठीक है, एक मेथड है जिसमें हम जो हमें आता है
और दूसरे मेथड के लिए हमको एक और चैप्टर की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज सिमिलैरिटी। तो जब आप सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देन सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं और वो मेथड बहुत छोटा होगा। लेकिन हम दोनों मेथड इसमें डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला मेथड देखिए, मान लीजिए लेट टी आर की लेंथ x सेंटीमीटर है, मतलब ये लेंथ x है, टी आर यहां से लेके यहां, ठीक है। अब जरा देखिए, एक प्रॉपर्टी और आप देख लें कि अगर हम कभी भी एक सर्कल बनाएं और दो टेंजेंट्स बना रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लेट से ये T है, ये P है, ये Q है, ये सेंटर O है। अगर आप पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देंगे और O और T को ज्वाइन कर देंगे, तो प्रॉपर्टी ये है कि PQ को OT बाइसेक्ट कर देगा। OT बाइसेक्ट्स PQ, मतलब PQ की जो लेंथ होगी उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी OT लाइन। अब कैसे होगा ये? तो देखिए, अगर मैं इसको जोड़ देता हूं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को O से, तो चेक करिए ये लेंथ अगर मैं कंसीडर कर लूं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो चेक करिए ये साइड इसके बराबर रेडियस, ये एंगल इसके बराबर। ये हमने टैंजेंट की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट तो कहा था कि इक्वली इंक्लाइंड है, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड कॉमन हो गई। तो SAS से वी कैन से ट्राइंगल OPQ, लेट्स से ये R है ना, तो OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORQ। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT PR will be same as RQ, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और चीज हो रही होगी कि एंगल PRO will be same as एंगल ORQ CPCT से, दिस एंगल will be equal to दिस एंगल, पर ये तो लीनियर पेयर है, तो एंगल PRO प्लस एंगल ORQ मिला के 180, पर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ट्वाइस PRO किसके बराबर हो गया? 180। तो कह सकते हैं कि एंगल PRO इज सेम एज एंगल QRO, और दोनों 90 हो गए। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। मतलब जो जिस पॉइंट से हम टैंजेंट बनाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, उसको अगर हम सेंटर से जोड़ दें तो वो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हाफ हाफ में भी डिवाइड करेगी और 90 भी होगी। तो क्या ये सिचुएशन हमको यहां दिख रही है? देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रहे हैं और TO वो लाइन है, तो ये 90 भी होगा और हाफ हाफ भी करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि PQ 16 है, तो PR कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ PQ, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ गया। लेकिन देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल PRO पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। RO हमें पता नहीं, PO तो 10 है तो 100, PR आपका 8 है तो 64, RO स्क्वायर, तो देयरफॉर RO स्क्वायर कितना आएगा? 100 माइनस 64 इज 36, तो RO आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हिस्सा था हमारा, ये वाला हिस्सा RO, इसकी लेंथ तो 6 आ गई, ठीक है। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए TPR, इन ट्राइंगल TPR पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। TP की लेंथ ये 90 है, तो TP स्क्वायर विल बी सेम एज TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। TP स्क्वायर हमें निकालना ही है बेसिकली, तो TP स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। TR कितना है? वो तो x माना था, तो x स्क्वायर, और RP कितना है? वो तो 8 है, तो 64। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब प्रॉब्लम क्या है, ना हमें TP पता है ना हमें x पता है, तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? एक और इक्वेशन की जरूरत है।
अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया देखिए, नीचे वाला नहीं ले लेंगे बिकॉज नीचे और ये तो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, ये और ये कॉन्ग्रेंट है। तो एक ट्राइंगल हमने ये लिया, एक ये लिया, और ऑब्वियसली देखिए ये एंगल भी 90 है। तो एंगल टी पी क्यू इज 90। किस वजह से? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ध्यान दीजिए। तो फिर यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है इन ट्राइंगल टीपीओ। क्या लिख सकते हैं? टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो देखिए जैसे ही हमने ये 90 प्रूव किया ना, हमारे 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख गए, एक तो पी आर ओ, एक पी आर टी और एक टी पी ओ। तीनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो अब चेक करिए टीओ कितना है। टीओ मतलब ये पूरी लेंथ, ये देखिए x मानी थी, ये 6 निकल के आई थी, ये कितना हो गया? x प्लस 6 का होल स्क्वायर। टीपी स्क्वायर हमें पता नहीं। ओपी स्क्वायर कितना है देखिए, ओपी तो रेडियस है 10, यानी तो 100 हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट देखिए टीपी स्क्वायर इधर भी आ रहा है, टीपी स्क्वायर इधर भी आ रहा है, एक्स इधर भी आ रहा है, एक्स इधर भी आ रहा है। तो हम टीपी स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? एक्स स्क्वायर प्लस 64 लिख दें, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। तो एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, टीपी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 100। तो एक्सपैंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज एक्स स्क्वायर प्लस 164। चेक करिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 12x की वैल्यू कितनी आई? इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 12x इज इक्वल टू 164 माइनस 36, यानी 128 इज 12x। तो x कितना आया? 128/12। तो 4 3 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 32/3 सेंटीमीटर। पर हमें x तो नहीं चाहिए, हमें तो TP चाहिए। तो TP की लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी? x की वैल्यू हम यहाँ रख दें। तो लास्ट पार्ट करते हैं। तो TP स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर मतलब 32/3 होल स्क्वायर प्लस 64। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? 32 का स्क्वायर इज 1024 अपॉन 9 प्लस 64। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 1024, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 एंड 3 57। तो ये हो गया 1600 अपॉन 9। तो ये तो टीपी स्क्वायर आया। टीपी कितना होगा? 40/3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? जो हमने थ्योरम पढ़ा था टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ, उसी को इस्तेमाल करके हमने पाया कि ये लेंथ बराबर है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में ये है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली लाइन है, इसको टीओ क्या करता है? बाइसेक्ट भी कर देता है और 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो इसमें बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा लगा है। ये तो बस एक खाली एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी, अदर देन दैट इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा है। और इसमें करना क्या था कि छोटा जितने ट्राइंगल बन रहे थे राइट एंगल, उसमें सब में पाइथागोरस लगना था। तो पी आर ओ भी राइट एंगल था, वहां भी लगा, पी आर टी था वहां भी लगा, और टी पी ओ यहाँ भी लगा। अच्छा यहाँ थ्योरम, और ये जो 90 हुआ ये तो थ्योरम से ही हुआ। तो अगर हमें थ्योरम नहीं पता होता टेंजेंट वाला तो ये 90 नहीं होता, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस लग ही नहीं पाता। तो बेसिकली लग वही सब चीजें रही, क्वेश्चंस बस डिफरेंट करते चले जा रहे हैं। तो देखिए ये था मेथड 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेथड 2, विच इज अ वेरी क्रिस्प मेथड, बहुत छोटा पड़ेगा अगर आपको सिमिलैरिटी आती है तो, ठीक है। तो देखते हैं फिर। नाउ वी विल टॉक ऑफ द सेकेंड मेथड, और ये बहुत बढ़िया मेथड है अगर आपको सिमिलैरिटी में कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले पार्ट में किया था, दिस इज 90 एंड दिस इज हाफ हाफ। तो पी आर की लेंथ क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ पी आपका कितना है? वो तो 10 है ही, ठीक है। अब पी टी ओ ट्राइंगल को आप अलग कर लें। लेट्स से वी टेक दिस एज अ डिफरेंट, इसको हम अलग निकाले ले रहे हैं।
ये 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 है, ये वाला एंगल 90 है, थ्योरम से ये 90 है ही। अब स्टूडेंट्स ये जो सिचुएशन है ना, ये जब आप सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तब आप ये पाएंगे कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे 90 गिराएं तो ये बहुत स्पेशल केस हो जाता है। क्यों हो जाता है? मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, तो चेक करिए ये 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थीटा आएगा। ये 90 है और ये थीटा है, तो फिर ये एंगल क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। तो चेक करिए, चाहे बड़ा ट्राइंगल देख लीजिए, उसमें एंगल्स क्या है? 90, 90 माइनस थीटा और थीटा। अब इनफैक्ट मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल TPO एंगल्स क्या क्या आ रहे हैं? एक तो 90 आ रहा है, देखिए ये एक थीटा आ रहा है, एक 90 माइनस थीटा आ रहा है। इसी तरह TP, ये R था हमारा, इन ट्राइंगल TPR देखिए कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? थीटा, 90, 90 माइनस थीटा, देखिए सेम सेट ऑफ एंगल्स आ रहे हैं। और इन ट्राइंगल PRO देखिए क्या आ रहा है? 90, 90 माइनस थीटा और थीटा, देखिए सेम सेट ऑफ एंगल्स आ रहे हैं। और हमको पता है कि जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो हमें पता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं कि ये तीनों ही ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के क्या है? सिमिलर, क्योंकि यहाँ देखिए सेम सेट ऑफ एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPR, ट्राइंगल TPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO, ट्राइंगल PRO इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPO। ये बहुत स्पेशल केस है। और ये आप कैसे क्वेश्चन पकड़ेंगे कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे 90 गिरा दें तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड इन दैट केस तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या पता है। हमको ये लेंथ पता लग गई थी 6, पाइथागोरस से निकाली थी। ये 10 पता थी, ये 8 पता थी। अब हम इसमें सिमिलैरिटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिखेंगे तो क्या आएगा? कंसीडर ट्राइंगल कौन कौन से हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ट्राइंगल TPO बड़ा वाला एंड ये छोटा वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO। ये तो हमने लिखा। तो देखिएगा, अच्छा इसको लिखने का भी तरीका है। बड़े वाले ट्राइंगल में P पे 90 है, छोटे वाले में R पे 90 है। तो P के सामने क्या आना चाहिए? यहाँ जो 90 है वो यहाँ 90 के अपोजिट क्या आना चाहिए? R। तो P के अपोजिट R आ रहा है। O कॉमन है, T और P सेम है। ठीक, अब जरा देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे लिखेंगे? 90 के अपोजिट कौन है छोटे में? 10। 90 के अपोजिट बड़े में कौन है? TO। इसी तरह 90 माइनस थीटा के अपोजिट छोटे में कौन है? 8। 90 माइनस थीटा के अपोजिट बड़े में कौन है? TP। इसी तरह थीटा के अपोजिट कौन है छोटे में? 6। और थीटा के अपोजिट बड़े में कौन है? 10। तो चेक करिए इस पोर्शन को देखिए, TP की लेंथ कितनी आएगी? 8 इंटू 10 अपॉन 6 विच इज 2 4 जा 2 3 जा। आंसर कितना आ गया? 40/3 सेंटीमीटर। चेक करिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी सिमिलैरिटी की, स्पेशल केस पता था, तो ये क्वेश्चन देखिए 2 लाइन में खत्म हो गया, जहां हमने पिछले क्वेश्चन में कितना लेंथी प्रोसेस किया था। क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा। जब आप सिमिलैरिटी पढ़ लें तो ये सिचुएशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो हम लोग ने लेक्चर्स में क्वेश्चन किए हैं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। लेटर वीडियोस में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इसको थॉरो इसकी प्रैक्टिस कीजिए।